बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और मार्च के महीना में आपके के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है टमाटर की बादशाह कायम। ना कभी सवाल आएगा, ना कभी आया है, ना कभी आएगा। टमाटर से डोल है, जितना मोटा उतना ही अच्छा। ये कच्चा उबाल कर रस निकाल कर सूप बनाकर खाया जाता है। टमाटर सुबह भूखे पेट खाना अच्छा है। इसके बाद 1 घंटे बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। टमाटर के सरों जहाँ पौधे जड़े रहने का डंडा होता है, पर मोम लगाकर ठंडे पानी में रखें। इससे कई दिनों तक टमाटर ताज़ा रहेंगे। टमाटर खाइए, जिस्म से सारी बीमारियां भगाइए। इसमें बेशुमार विटामिन शामिल होते हैं जो कि जिस्म को तक़वियत देते हैं। इसमें टमाटर में विटामिन सी वाफर मिकदार में मौजूद होता है। हड्डी मजबूत, दांत मजबूत, कमज़ोरी ख़त्म। 1 गिलास टमाटर का रस, खून की सारी कमी दूर। टमाटर से पेट के कीड़ों का खात्मा होता है। जिगर फेफड़ों को ताकत और याददाश्त बढ़ाते हैं। मोटापा कम करने के लिए टमाटर से दोस्ती करें। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। रमज़ान में कीजिए खट्टी डकार और बीमार मैदे का इलाज। औलाद नरीना का आज़मूदा वजीफ़ा। मोहतरम शेखुल बिलायब साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपके कलाम में बेशक बहुत ताकत है। अल्लाह पाक के कलाम में बेशक बहुत ताकत है। मैंने सूरह बकरा का वजीफ़ा किया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने 5 साल बाद मुझे बेटे की नेमत से नवाजा। आपके रिसाले में ये अमल पड़ा। वजीफ़े का तरीका इस तरह से है कि जब नया चाँद नज़र आए तो चाँद की पहली तारीख से लेकर 7 तारीख तक मुसलसल रोज़ाना एक मरतबा सूरह बकरा पढ़ के अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर औलाद नरीना से नवाजेंगे। मेरा खुद का आज़मूदा अमल है। इसके अलावा बहुत से दोस्तों को भी ये वजीफ़ा बताया, उन्होंने भी पढ़ा। माशाल्लाह वो औलाद जैसी अजीम नेमत से माला माल है। इसके अलावा एक और अमल भी औलाद नरीना के लिए मुजरिब है। इस अमल की बरकत से भी बहुत लोगों को अल्लाह ताला ने औलाद नरीना की नेमत से नवाजा। इस अमल का तरीका यह है कि जब औरत को मील लग जाए तो 2 माह 20 दिन हो जाएँ तो रोज़ाना किसी भी वक्त 2 रकात नफल सलातो हजात अदा करे। सलाम फेरने के बाद 7 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करे। अल्लाह ताला औलाद नरीना के लिए दुआ करे। ये अमल इसी तरीके से 40 दिन मुसलसल करे। 40 दिन मुकम्मल हो जाए तो इसके बाद सिर्फ रोज़ाना 3 मरतबा सूरह यासीन 9 माह मुकम्मल होने तक पढ़े। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से औलाद नरीना नसीब होगी। 28% वाला अमल से तो गरीब मैं गरीब सा आम सा मजदूर हूँ। अल्लाह पाक ने थोड़ी सी तनख्वाह में बहुत बरकत डाली है। अपनी तनख्वाह का 2.5% खुदा की राह में तकसीम कर देता हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो मालिक मुझे इससे 10 गुना ज़्यादा अता करता है। मैं इंतहाई गुनाहगार इंसान हूँ, ना दीन का इलम ना दुनिया का। अब के साले से जुड़ने के बाद अल्लाह ने मुझे गुनाहों और बदकारियों नाफरमानी से बचा लिया। अब नमाजी रोज़ादार बन गया हूँ। गुनाहों से बचने का आज़मूदा वजीफ़ा गुनाहों से निजात के लिए एक बहुत ही मुजरब अमल है। जो से गुनाहों में मुबतला हो, हर वक्त जिन गुनाहों में गिरा रहता है, उसे इंसान को चाहिए कि हारू नाक पर हाथ रखकर सांस बंद करके पढ़ना शुरू करे और जब सांस टूटने लगे तो नाक पर फूंक मार दे। इंशाअल्लाह इंसान गुनाहों से बचा रहेगा। सफ़र में हिफाजत का आज़मूदा वजीफ़ा। जब भी सफ़र पर निकले तो आखिरी 5 सूरतें और 6 बिस्मिल्लाह पढ़ लें। अपने ऊपर फूंक मारें। इंशाअल्लाह तमाम सफ़र आसानी है, हिफाजत से तय होगा। मज़ीद सफ़र सवारी की सहूलत के लिए सूरह कुरैश पढ़ते रहें। बेहतरीन और सहूलत वाली सवारी मिलती है। गुर्दों की पथरी के लिए नुस्खा। अगर किसी गुर्दे में पथरी हो तो दर्ज झेल टोटका आजमाएं। इंशाअल्लाह शफायाब होंगे। हुआ शाफ़ी है। रेवन, चीनी, सौंठ, मीठा सोडा, इन तीनों चीज़ों को हम वज़न मिलाकर पीस लें। अच्छी तरह मिक्स कर लें और खाने के बाद सूफ को 1 छोटा चम्मच उमरा चाय के साथ लें। इंशाअल्लाह गुर्दों में पथरी से तकलीफ निजात तो मिलेगी। और नुस्खा तकरीबन बहुत से मरीजों को इस्तेमाल करवाया। आज खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। ये तमाम चीज़ें पंसारी की दुकान से मिल जाती है। रमज़ान में लीजिए मैदे के लिए नुस्खा। मैदे में अगर गैस, कब्ज़, खट्टी डगारे, जलन रहती हो तो मैं तुखम बरंगुआ और तुखम रेहान अच्छी तरह मिक्स कर लें और छोटा चम्मच खाने के बाद पानी या दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। जी, अगला टॉपिक है सावरी ख़वातीन भी शोहर को अपना दीवाना बना सकती हैं। मोहतरम ज़कीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैंने जब से करीब पढ़ना शुरू किया, मैंने जहाँ दीगर मसाइल हल हुए हैं वहाँ मेरी ज़िंदगी बेहतरीन हो गई है। मेरी रंगत सांवली है, जिसकी वजह से मेरे शोहर मेरे ऊपर तवज्जो नहीं देते। कभी उन्होंने मेरी तारीफ़ नहीं की। शोहर खूबसूरत नज़र आने के लिए लाख जतन करती हूँ। मुझे फाउंडेशन के शेड्स वगैरह इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसका इस्तेमाल भी सही नहीं आता। अक्सर परेशानी रहती है। अब कई सारे में एक अमल पड़ा था। हर नमाज के बाद एक तस्बीह या खालिक हो या मुसव्विर हो या जमीलों की पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मार कर चेहरे पर फेर लेनी है। मज़ीद मैंने अपनी दवाखाने से हुस्न जमाल क्रीम भी ली। यकीन की इन 2 अमलों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरा चेहरा पुरकशिश हो गया, रोशन मुलायम है। ये क्रीम तो फाउंडेशन का टच भी देती हूँ। मेरा सांवला रंग निखर चुका है, दिलकश हो गया। क्रीम साहब अपकरी की हुस्न जमाल क्रीम के बारे में अपना बहुत कमाल तजर्बा बताना चाहती हूँ। मैं जब भी ये क्रीम लगाती मेरे शौहर मेरी तारीफ़ करते हैं। हालांकि वो नहीं जानते कि मैंने कौन सी क्रीम लगाई। इस बात की तस्दीक मैंने 2-3 बार की और आजमाया कि कुछ ऐसे कि अगर एक दिन ये क्रीम लगा के इनके सामने गई तो बहुत तारीफ मिली। अगले दिन इन्हीं कपड़ों में मैं
मैंने क्रीम के बगैर सामने आई तो उन्होंने कोई तारीफ़ नहीं की। जब भी ये क्रीम लगाकर मेरे शौहर के सामने जाती हूँ हमेशा बोलते हैं सोनी हुई जा रही हैं, दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। इस रूहानी अमल करने और हुस्न जमील हुस्न जमाल क्रीम लगाने से पहले कभी उन्होंने मेरी तारीफ़ नहीं की, मगर अब तो लगता है हर वक्त मेरे बारे में सोचते रहते हैं। दफ्तर जाते हैं तो कम अज़ कम 3 से 4 मरतबा फ़ोन करके हाल चाल पूछते हैं, जब फ़ोन पर इनको आवाज़ को ही तरस गई थी। कभी मुझे फ़ोन करेंगे। मेरा तो ऐसा ख़वातीन को ये मशवरा है कि आप भी अपने शौहर को दीवाना बना सकती है। हल सिर्फ अच्छा अखलाक, मुस्कुराहट, खुद को साफ़ सुथरा बनना संवारना, ये 2 अमल जो मैं अब कर रही हूँ। जी, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। मक्खन को नज़रें बद थी, आज इतना बिकता है कि लोग हैरान। मोहतरम शेखुल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालिद को तकरीबन 25 से 23 साल से शुगर थी। जो बीमारियाँ शुगर वालों को होती, कभी दाने, कभी ज़ख्म या कभी आँख की खराबी, ये सब इनको हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी रूहानी महफ़िल से शुगर से निजात के लिए एक दुआ के बारे में सुना था, जोश और कसरत के साथ ये दुआ पढ़े जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो बहुत जल्दी से शुगर की मद से निजात मिल जाएगी। अल्लाह पाक इस दुआ से इनको शफा दी। पैदाइशी हर्निया ख़त्म। डॉक्टर गलत साबित हुए। मेरे बेटे को पैदाइशी हर्निया थी, लेकिन हर वक्त अबस्तुम और अज़ान वाला अमल पढ़ने से और हर वक्त मोबाइल इस अमल की रिकॉर्डिंग सुनने से अलहमदिल्ला इन दोनों का ऑपरेशन कामयाब हो गए। जिनको डॉक्टर कहते हैं पैदाइशी मसाइल सही नहीं होते, अज़ान और फस्तुम की बरकत से अलहमदिल्ला मेरी छोटी बेटी का पैदाइशी तालू नहीं था। अलहमदिल्ला सर्जरी और आपकी दुआओं से आपके दुआ खाने के अद्वियात से कामयाब हो गया। माशाल्लाह मेरी बेटी 1.5 साल की है। ज़ाना और फस्तुम का दिन रात चलाना चाहिए। इसके साथ मोबाइल MP3 और सूरह रहमान और सूरह तगाबुन भी चलाई जाए तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। खुशगवार सफ़र का अनोखा फार्मूला। सफ़र में निकलने से पहले या दौरान सफ़र आखिरी 5 सूरतें 6 बिस्मिल्लाह के साथ और सूरह कहफ सफ़र की दुआ या फिज़ू या इस्लामू पढ़ने से सुकून सफ़र से गुजरता है। इसके अलावा दौरान सफ़र बेहद बरकत और जिस्म को एक ऐसा सुकून मिलता है कि थकावट का एहसास नहीं होता, बंदा तरोताज़ा रहता है। मक्खन की नज़र बद का इलाज। हमारे मक्खन को नज़र बद थी या ना मालूम क्या मसला, जब भी तैयार करते अजीब सी बू और दूध जमता ही नहीं था। काफ़ी अर्से से बहुत परेशानी में गुजरे। फिर शौहर ने कहा कि आज आखिरी 5 सूरतें 6 बिस्मिल्लाह पढ़ लेना। मैंने ऐसा ही किया तो बेहद अच्छा मक्खन और मज़ेदार लस्सी बनी। ये मक्खन लोगों को बहुत पसंद आया। इस खास बात यह कि तस्बीह खाने का लंगर जिस नीयत से भी खाया हमारा वो मसला हल हो गया। चोट दर्द में अफाका। अगर गिर जाए तो एक्सीडेंट, चोट या पेशाब ज़्यादा आता हो तो नीम गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से दर्द में अफाका होता है बल्कि आराम आ जाता है। तेज़ आंधी को रोकने के लिए उंगली के इशारा कीजिए। बच्चों के दिल पर उंगली से कलमा लिखने और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम 3 दफ़ा लिखने और हरूफ तहज्जी उंगली से मुकम्मल लिखने, यानी उंगली के इशारे से लिखे, इससे बच्चों की ख़राब तबीयत ठीक हो जाती है और हिफाजत रहती है। अगर आंधी हो आ रही हो तो फिर भी कलमा या हरूफ तहज्जी आसमान पर उंगली के इशारे से जिस तेज से तरफ से तेज़ हवा आ रही हो लिख दें, इसी वक्त आंधी ख़त्म हो जाएगी। इसका जब भी तजर्बा किया ऐसा ही हुआ। अगर वज़ू के साथ रूहानी महफिल मैं शरीक हूँ तो बेशक जो भी दिल में नीयत और ख्याल परेशानी है, जो भी बंदा चाहे वही बयान होता है। या बाईसु या नूरू 11 बार दिल पर हाथ रख कर पढ़ने से बहुत बरकत मिलती है। जो बंदा बिल्कुल फ्रेश या बल्कि नहाल होकर उठता है, हज़रत साहब की ख्वाब में ज़्यारत नसीब होती है। बल्कि कोई परेशानी हो तो दिल में ख्याल वो जाता है कि ऐसा कर लो, ये पढ़ लो, सदका दे दो, खुद ब खुद दिल की परेशानी ख़त्म हो जाती है। जब भी या बाईसु या नूरू पढ़ा है दिल की हालत अच्छी है और बंदा फ्रेश उठता है। रूहानी गुसल के भी फ़ायदा बरकत रूहानियात। कुरान पाक पढ़ने को दिल चाहता है, सेहत परेशानी ख़त्म होती है, बहुत बड़ी हकीकत है। मिसाली हाफ़िज़ कामल जुमेरात को बाद नमाज़ इशा 4 रकात नफल पहली रकत में सूरह यासीन, दूसरी रकत में सूरह दखान, तीसरी रकत में सूरह सजदा, चौथी रकत में सूरह मुल्क पढ़ें। यह अमल मुकम्मल करने से क़ुव्वत हाफ़िज़ा तेज़ होता है और अलमुतआली अगर ख़वातीन अपने आम के दिनों में पढ़ें तो जुमला मराज ख़वातीन इससे निजात मिलती है। सफ़ेद ज़ीरा और इलायची हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल। मोहतरम शेखुल गुज़ार साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करें। मैंने आपके क़ारीन के लिए अपना आज़मूदा नुस्खा लेकर हाज़िर हुई। मुझे उम्मीद है कि मेरा नुस्खा बहुत लोगों को फ़ायदा देगा। तकरीबन 15 साल से मुझे हाई ब्लड प्रेशर का मसला था। शुरू में सर दर्द होता था जो कि कभी कभार होता है, मगर मैं हाई ब्लड प्रेशर मुसलसल रहने का जिसकी वजह से मेरा चेहरा, कान और सर तपता रहता है, तबीयत हर वक्त बोझल रहती है। मैंने काफ़ी इलाज मालने की कोशिश की मगर किसी भी तरीके से शफा ना मिली कि अगर किसी दवा से अफाका होता भी तो वो आर्जी तौर पर। एक दिन मैंने अपनी रिसाले में एक टोटका पढ़ा जिसमें आजमाया और बहुत कारामद पाया। आज तकरीबन 7 से 8 माह हो चुके हैं इस टोटके को इस्तेमाल करने के बाद मुकम्मल तौर पर ठीक हूँ। मैंने टोटका कुछ अच्छा मुसलसल इस्तेमाल किया जिससे ब्लड प्रेशर की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह निजात मिल गई। अगर कभी कभार थोड़ा तबीयत ख़राब हो तो इस टोटके को दोबारा इस्तेमाल कर लेती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। इस टोटके की वजह से मेरी अद्वियात से जान छूट गई है। वो टोटका कारीन की मैं पेश कर रही हूँ ताकि हाई ब्लड प्रेशर की मदद से इस नुस्खे से
इस नुस्खे से इस्तेमाल करें। मुझे दुआ में याद रखें। नुस्खा ये है कि एक बड़ा चम्मच सौंफ, एक छोटा चम्मच सफ़ेद जीरा, छोटी इलायची 3 अदद। इन तमाम अज्जा को 2 कप पानी में डालें। इन इलायचियों के बीज और छिलके दोनों को खोल कर पानी में डालें। अब इन तमाम अज्जा को बारीक कर लें, उबाल लें। जब पानी 1 कप रह जाए तो चूल्हे से उतार लें, छान लें। अगर मीठा पसंद है तो उसमें ज़रूर डाल लें, वरना ऐसे ही पी लें। दिन में 1 मरतबा या टोटका किसी वक्त भी इस्तेमाल करें। तकरीबन 5 हफ्ते मुसलसल इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह हाई ब्लड प्रेशर मेरी तरह नॉर्मल हो जाएगा। नोट इस बात से वाज़ेह है कि लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ नुस्खे को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। शुक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इफ्तार दस्तरखान पर कलेजे के चटखारे और अनोखे फ़ायदे। इफ्तार दस्तरखान पर कलेजे के चटखारे और अनोखे फ़ायदे पढ़ते हैं। रमज़ान मुबारक की आमद है। हर खतून जहाँ माल मुसल्ला तस्बीह इबादत फ़िक्र कर रही होगी, वहाँ एक और इबादत यानी रोज़ेदारों के लिए सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम करना है, इसकी भी फ़िक्र लिए बैठी होगी। इफ्तार में क्या क्या पकाया जाए, जहाँ दीगर चीज़ों से आप शेड्यूल दे होंगे, वहाँ हमारे मशरे से मरतबा कलेजे को भी अपनी इफ्तार दस्तरखान की ज़ीनत बनाएं। बाज़ ख़वातीन की खतूत मिले, वो कहती हैं मैं कलेजी पकाती हूँ, सख्त हो जाती है, खाने में लज्जत नहीं आती, इनमें ग़िज़ाइयत नहीं होती है। हफ्ते में एक बार ज़रूर पकाती है, लेकिन हर बार वो सख्त स्याह और बदमज़ा बनती है। इसके मुतालिक ज़रूर बताइए। सिर्फ एक आता है, मज़ीद इसमें अक्सर मसूल होते रहते कारीन। कलेजी के बेशुमार फ़ायदे हैं। पकाने का तरीका, इसके फ़ायदे जानते हैं। सेहतमंद चाको चौबंद रमज़ान गुजारने के लिए दस्तरखान को सेहत बख्श बनाइए। कलेजी के टुकड़े करके बार बार पानी में धोने से भी ये सही नहीं बनती। बेहतरीन तरीका है कि उबलते पानी में कलेजी डुबोकर साफ़ कर ली जाए। ऊपर की झिल्ली और गलाजत उतर जाएगी। ये आमतौर पर ख़वातीन कलेजी को तेज़ आग पर पकाती हैं। कलेजी का मसाला भून कर हल्की आंच पर पकाइए। ज़्यादा देर पकाने से ये सख्त हो जाती है। कलेजी रंग बदलने लगे तो उसमें ख्वाहिश दही या टमाटर डालकर भूनिए। हल्की आंच पर दम करके उतार लें। थोड़ी सी सूखी मेथी या पिसा हुआ गरम मसाला डालें। गाय की कलेजी सख्त होती है, इसे धोकर टुकड़े करके हल्की आंच पर ढाँक कर रखिए। अपने पानी में अधगली हो जाएगी। 5-10 मिनट बाद उतार कर आप इसके तिक्के सलाखों पर बना सकती हैं। नमक, स्याह मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा वगैरह अपनी ख्वाहिश के मुताबिक डालिए। तिक्कों पर नींबू छिड़किए। टमाटो सॉस के साथ तिक्के पेश कर सकती हैं। कलेजी के इन्हीं टुकड़ों को बेसन के अमेज़े में नमक मिर्च मसाले के साथ पकौड़ों की तरह भी तल सकती हैं। ये तरकीब सख्त कलेजी के लिए है। नरम कलेजी के लिए गर्म पानी में डुबोकर साफ़ करें। आप सालन बनाएं, 10-15 मिनट में हल्की आंच पर तैयार हो जाएगा। मज़े का बनेगा। इनकी रंगत भी सयानी होगी। कलेजी बहुत अच्छी ग़िज़ा है। खाने में खून के सुराग पैदा होते हैं, बुढ़ापे की रोकथाम करती है, बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। फिर सबसे बेहतरीन का ग़िज़ा कलेजी है। हमारे यहाँ अक्सर लोग आयरन की कमी का शिकार हो जाते हैं। कलेजी आयरन से माला माल होती है। ये आपके जिस्म के लिए बेहद मुफीद है। कलेजी ग़िज़ा से भरपूर है। अगर आप इसे अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें तो बहुत सी दायमी बीमारी से बच सकते हैं। साबी निज़ाम की कई बीमारियाँ विटामिन बी और विटामिन B12 की कमी होती है। आपको अगर ऐसी किसी भी अलामत का हल्का सा भी अंदेशा हो तो सोचने, समझने, याद रखने, दुश्वारी, साबी नफसियाती बीमारी, डिप्रेशन और विटामिन B12 हासिल करने के लिए आप सेहतमंद जानवरों की कलेजी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अगर लीमू का इस्तेमाल किया जाए तो बआसानी हज़म हो जाती है। बच्चा सूखड़ा के मर्ज़ में मुब्तला है तो ये नुस्खा इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल करें। हुआ शाफ़ी ज़हर मुहरा क़ताई 1 तोला, तबाशीर असली 1 तोला, इलायची खुद 1 तोला, पोस्त हलीला ज़र्द 1 तोला, सफ़ूफ़ कलेजी जवान बकरा 6 तोला। तरकीब तैयारी है। एक देगची लें जिसमें 2 सेर पानी डालकर ऊपर ढकना रख दें। आग पर रख दें। कलेजी का कीमा करके ढकने के ऊपर फैला दें। नीचे आग जला लें। कलेजी को हिलाते रहें। आहिस्ता आहिस्ता कलेजी खुश्क हो जाएगी। अब दोबारा अद्वियात ये मिलाकर बारीक कर लें। इसे 1 दिन से 2 रत्ती में 3 बार कम से कम 1 बार मुसलसल इस्तेमाल करें। उज़लाती हिसाब का असरात हामिल नुस्खा। इसके साथ हड़ताल गोदंती का 100 ग्राम का टुकड़ा आग पर रखकर खस्ता कर लें। फिर एक एक करती शहद मिलाकर चटाएं या पानी से दें। बच्चे की नशोनमा शुरू हो जाएगी। अगला है मेरी नानी की वालदा और मेरा आज़मुदा टोटका। मोहतरम शेख ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। सूरह बकरा पढ़ने से वाकई बेटे मिलते हैं, रिज़्क़ में बरकत होती है। हमल के शुरू के 4 महीनों में पढ़ने से या पहले महीने 3 दफ़ा 3 दिन या 1 दफ़ा 1 दिन, दूसरे दिन 1 दफ़ा, तीसरे दिन 1 दफ़ा और फिर दूसरे महीने में इसी तारीख में इसी तरतीब से पढ़नी। अगर ये नियत कर लें तो बेटा होगा, तो नाम मोहम्मद रखूँगी तो इससे भी बेटा होता है। सदका भी दें, लेकिन अपने ऊपर नोट फेर कर ये आयत पढ़कर 3 दफ़ा हिफाजत मसनून की दुआ। इसके साथ ये वाली आयत पढ़ के 3 मरतबा हिफाजत के लिए सुबह शाम ये आयत पढ़ें। अज़ान के बाद पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार 7 दफ़ा सुबह शाम, असर और नमाज मगरिब के बाद पढ़नी चाहिए। नमाज की बरकत से दौरान हमल पेचीदगियाँ ख़त्म होती हैं। औलाद भी सेहत तंदुरुस्त वाली नसीब होती है। कान दर्द के लिए अजमुदा का कान में दर्द हो, हमारी नानी मोहतरमा का अजमुदा नुस्खा गाय का देसी घी नीम गर्म करके धूप के वक्त यानी कि दिन में कान में डालने तो आराम मिलता है। इसके अलावा
मेरी अम्मा का आजमूदा के सरसों का तेल और हल्दी आपस में मिक्स करके नीम गर्म कर लें और थोड़ा थोड़ा कान में डालें। इससे कान के तकलीफ में फ़ौरन आराम आ जाएगा। अगर साथ में 21 बार या समीऊ पढ़ लें, हर नमाज के बाद 14 मरतबा या समीऊ पढ़ते रहें तो और 7 मरतबा ये आयत पढ़ें तो फ़ौरी आराम मिलता है। नज़ला ज़ुकाम के लिए नाक में घी, गाय का देसी घी, तेल या वैसलीन लगाने से नाक में यानी नज़ला ज़ुकाम अगर नाक बंद हो तो फ़ौरन बहुत फ़ायदा होता है। खांसी के लिए अगर जैतून का तेल उंगली से ज़ुबान पर लगा लें या थोड़ा सा पीकर सो जाएं तो इंशाल्लाह शफा होगी। उम्मीद करती हैं ये टॉपिक जो आपको पढ़ के सुनाए आपको पसंद आए होंगे। सदका जारिया के तौर पर शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हौसला अफजाई के लिए लाइक कर दिया करें। तो हमें याद रखें। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।